जय हिंद। ये श्वसन तंत्र का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उससे देख लीजिएगा। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि श्वसन का मार्ग कौन कौन सा है, किस तरह से श्वसन फेफड़ा तक जाता है, वहाँ पे एल्वियोली में कैसे आपका ऑक्सीजन कैसे पहुँचता है, तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। समझ में आया? अब हम लोग सांस लेते कैसे हैं, तो सांस लेने का बहुत सारा क्या होता है, मार्ग होता है। समझ में आया? अब देखिए सांस कैसे लेते हैं, तो सांस तो हम लोग मुख्य श्वसन अंग हम लोग का क्या है, फेफड़ा। जो नाक है या फिर मुंह है वो श्वसन को जाने का क्या देता है, एक रास्ता देता है। क्या देता है? रास्ता देता है। तो हम लोग श्वसन लेते कैसे? सबसे पहले होता है नसा छिद्र। नाक के ऊपर 2 छेद दिखाई दे रहा है, इसे कहेंगे नसा छिद्र। क्या कहेंगे? नसा छिद्र, यानी कि नाक के ऊपर का छेद। इसके अंदर बाल वगैरह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बाल। ये बाल क्यों पाया जाता है? बहुत उपयोगी है ये बाल। जब हम लोग सांस के रूप में हवा लेते हैं तो उसमें धूल कण वगैरह होते हैं। समझ में आया? क्या होते हैं? धूल कण, छोटे छोटे धूल कण वगैरह क्या होते हैं, जैसे धूरा वगैरह उड़ता है। अभी तो बहुत ज़्यादा धूरा उड़ रहा है, पूरा एकदम बढ़िया सा आंधी वगैरह बह रहा है। समझ में आया? तो जब हम सांस लेते हैं तो उसमें धूल कण रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। अगर हम लोग सांस वगैरह लेंगे, अगर ये बाल नहीं रहेगा तो क्या धूल कण को फंसा पाएगा? नहीं। वो धूल कण कहाँ चल जाएगा? फेफड़ा में चल जाएगा। और फेफड़ा में जाएगा तो पूरा बढ़िया से दम्मा का बीमारी होगा, तो ओह खूब खोखेगा, पूरा ऐसे खोखेगा, लगेगा डीजे बजा रहा है सब। एक को बढ़िया से खोखता है। समझ में आया? तो उस जो धूल कण है, हवा में जो क्या है, धूल कण मौजूद है, उस धूल कण को नाक का जो बाल है, वो नाक का बाल क्या कर देता है, प्यूरिफाई कर देता है, यानी छान देता है। क्या कर देता है? छान देता है। और अंदर पाया जाता है म्यूकस। क्या पाया जाता है? म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ, वो हमेशा रहता है। ऐसा नहीं सर्दी हुआ है तभी वो रहेगा, सर्दी नहीं रहेगा फिर भी नाक के अंदर कुछ चिपचिपा पाया जाता है। वो चिपचिपा जो भी धूल कण जो नाक का जो बाल नहीं रोक पाता है, वो बाल को कौन चिपका लेता है? जो अंदर का जो म्यूकस होता है, चिपचिपा, वो क्या करता है, अंदर चिपका लेता है धूरा माटी को। और उसके बाद से एकदम स्वच्छ जो हवा होता है, वो हवा कहाँ जाता है? फेफड़ा में जाता है। तो क्या नाक का बाल काटना चाहिए? नहीं। समझ में आया? नहीं तो पूरा जो भी धूल कण वाला हवा है सब फेफड़ा में चल जाएगा। समझ में आया? और उसके बाद से जो अंदर म्यूकस है वो रोज क्या करता है, धूल कण को चिपका लेता है। और 1 हफ्ते के बाद आदमी देखिए एकदम ऐसे करके नकटी एकदम निकाल कर, नकटी निकल के भागी जैसे। समझ में आया? तो वो नकटी अंदर कहाँ से आया है? अरे नकटी मतलब समझते हैं ना, जो धूल कण है वही नाक के अंदर म्यूकस में क्या हो गया है, चिपक गया है। और 1 हफ्ता बाद आदमी नकटी के रूप में उसको कहाँ निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। छोट छोट बच्चा जो नर्सरी क्लास में पढ़ता है वो नकटियाँ निकाल के खा जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो हम लोग जो सांस लेते हैं तो सांस का सबसे पहले सांस कहाँ जाएगा? अरे बकलोल सब इधर देखो। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस पहले सबसे पहले कहाँ जाएगा? नसा छिद्र, यानी कि नाक का जो छेद है उसमें जाएगा। उसमें बाल वगैरह पाया जाएगा, म्यूकस वगैरह होगा, जो धूल कण को क्या करेगा, चिपका लेगा। और हवा को शुद्ध करके कहाँ भेज देगा? अंदर भेज देगा। इसीलिए नाक से सांस ले चाहिए। कोई को देखिए नाकवा बंद करके मुँह से सांस लेता है, सर्दी वर्दी हो जाता है तो मुँह खोल कर सूझ जाएगा, खूब बढ़िया से बजाएगा मुँह, और मुँह से सांस लेगा, मुँह खोल के सूझ जाएगा। समझ में आया? तो मुँह से सांस लीजिएगा तो क्या ये हवा प्यूरिफाई हो पाएगा? नहीं होगा। जस का तस धूल मिट्टी वाला हवा अंदर चल जाएगा। समझ में आया? तो नाक से सांस लेना चाहिए, जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया उसी से लेना चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए, तो हम लोग नसा छिद्र, उसके बाद से सांस जाएगा नसा कपाट। कहाँ जाएगा? नसा कपाट। नसा छिद्र, इसके ऊपर देखिए यहाँ पे एकदम कड़ा संरचना पाया जाएगा, कार्टिलेज का बना हुआ है, इसे क्या कहेंगे? नसा कपाट। समझ में आया? तो नसा छिद्र के बाद कहाँ जाएगा? नसा कपाट। कहाँ जाएगा? नसा कपाट। तो इसे ऊपर वाले को क्या कहेंगे? नसा छिद्र। नाक के ऊपर 2 छिद्र है ना, इसे कहेंगे नसा छिद्र। क्या कहेंगे? नसा छिद्र। और उसके बाद से जाएगा नसा कपाट। ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 1 2 यहाँ पे पूरा एकदम चौड़ा है, इसको क्या कहेंगे? नसा कपाट। क्या कहेंगे? नसा कपाट। नसा कपाट। और उसके बाद से जाएगा फैरिंग्स में। कहाँ जाएगा? फैरिंग्स। फैरिंग्स को ही हम लोग हल्लक बोलते हैं। क्या कहते हैं? हल्लक। देखिए यहाँ पे आपका सांस भी आएगा। कहाँ पे? यहाँ पे देखिए सांस भी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? हवा भी आएगा। यहाँ पे सांस भी आएगा और हवा भी आएगा। इसको हम लोग कहते हैं फैरिंग्स। क्या कहेंगे? फैरिंग्स। फैरिंग्स। इसी तरह से याद कीजिए, फैरिंग्स। उसके बाद से नीचे आपको जाइएगा तो वॉइस बॉक्स मिलेगा, इसे हम लोग कहेंगे लैरिंग्स। क्या कहेंगे? लैरिंग्स। लैरिंग्स। तो सबसे पहले सांस कहाँ गया? नसा छिद्र। उसके बाद से नसा कपाट। नसा छिद्र, नसा कपाट, ये 2 को एक साथ याद रखिए। नसा छिद्र, नसा कपाट, फैरिंग्स, लैरिंग्स, फैरिंग्स, लैरिंग्स, फैरिंग्स, लैरिंग्स। तो सबसे पहले नसा छिद्र, उसके बाद से नसा कपाट, उसके बाद से फैरिंग्स, उसके बाद से लैरिंग्स। ये 4 को में कोई दिक्कत है? अब देखिए चारों को समझिए। नसा छिद्र, बाल वगैरह पाया जाता है, नसा कपाट, उसके बाद से फैरिंग्स। फैरिंग्स में भोजन भी जाता है और कौन जाता है? श्वास भी जाता है। भोजन और हवा दोनों कहाँ पे जाता है? फैरिंग्स में। फैरिंग्स को हल्लक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हल्लक। नहीं कहता है सब हल्लक से जबान खींच लेंगे, गाँव देहात में सब गरियाता है। गाँव देहात में आधा बायोलॉजी औरत सब गरिया के पढ़ा देती है। समझ में आया? वो अलग बात है, समझने वाला समझता है, नहीं समझने वाला नहीं समझता है।
बाकी हम लोग हिले हैं पढ़ाने के लिए बायोलॉजी, कोई दिक्कत है? यहाँ पे देखिए, तो फायरिंग्स, फायरिंग्स का मतलब क्या होता है? हल्लक। यहाँ पे सांस भी आता है और कौन आता है? भोजन भी आता है, समझ में आया? और उसके बाद से सांस कहाँ जाएगा? लैरिंग्स, लैरिंग्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स, यानी जो स्वर तंत्र होता है, यहीं से हम लोग का आवाज क्या होता है? निकलता है। यहाँ पे है आपका कौन सा? लैरिंग्स। यहाँ पे क्या है? लैरिंग्स। यहीं से आवाज क्या होता है? निकलता है। अगर यहाँ पे हम शरीर में कहीं पर भी ठोके तो क्या हमारे आवाज में परिवर्तन आ रहा है? नहीं। लेकिन अगर लैरिंग्स में ठोके तो हमारे आवाज में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है? वॉइस बॉक्स है। क्या है? वॉइस बॉक्स। आवाज में क्या होने लगेगा? परिवर्तन होने लगेगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाता है? श्वसन जाता है। श्वास इससे होकर जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। अभी हम इसके मार्ग को देख रहे हैं, किसके बाद? श्वसन मार्ग को देख रहे हैं। कौन सा मार्ग? श्वसन मार्ग। सबसे पहले नसा छिद्र, उसके बाद से नसा कपाट, उसके बाद से फायरिंग्स, उसके बाद से लैरिंग्स। तो फायरिंग्स को हल्लक, उसके बाद से लैरिंग्स, उसके बाद अभी आपको बताएंगे हिचकी वगैरह क्यों आता है, ठीक है? लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद से क्या होता है? ट्रैकिया। क्या होता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम लोग कहते हैं क्या? श्वास नली। क्या कहेंगे? श्वास नली। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स, इसके बाद से भोजन कितने भाग में बट गया? देखिए, एक वो इधर पाइप गया है, एक इधर पाइप गया, ये हो गया आपका ऑसोफेगस। कौन सा? ऑसोफेगस। ग्रास नली, इसको क्या बोलेंगे? ग्रास नली। ग्रास नली के बारे में आपको पाचन तंत्र में बढ़िया से बता चुके हैं। यहाँ से भोजन गुजरता है क्रमानुकुंचन विधि से, बताए हैं कि नहीं बताए हैं? तो ये हो गया आपका कौन सा? ग्रास नली। क्या हो गया? ग्रास नली। और ये हो गया आपका श्वास नली। क्या हो गया? श्वास नली। तो बताइए, ग्रास नली से भोजन जाता है, जबकि श्वास नली से क्या जाता है? हवा जाता है। तो ग्रास नली से क्या जाएगा? भोजन। क्या जाएगा? भोजन। और श्वास नली से क्या जाएगा? हवा। क्या जाएगा? हवा। तो ग्रास नली से भोजन और श्वास नली से हवा। लेकिन एक ऐसा जगह है जहाँ पे ये ग्रास नली से कहाँ पे भोजन भी टकरा रहा है और हवा भी टकरा रहा है। तो यहाँ पे कोई ना कोई होगा कि नहीं जो रास्ता दिखाएगा कि तुम भोजन हो, तुमको इधर से जाना है, तुम हवा हो, तुमको इधर से जाना है। रास्ता दिखाने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। जैसे तीन मोहानी होता है, तो तीन मोहानी पे देखिएगा, जितना भी सिपाही वगैरह होते हैं वो तीन मोहानी पे डंडा लेकर खड़िया जाता है। हवलदार वगैरह जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं तो वो दिखाते हैं तुमको इधर जाना है, अभी वही रास्ता बंद है, इधर से जाओ। ऐसे दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? उसी प्रकार कोई ना कोई यहाँ पे होगा जो क्या कर रहा होगा? ट्रैफिक पुलिस का कार्य कर रहा होगा, जो ये बता रहा होगा कि तुम भोजन खाए हो तो भोजन को कहाँ जाना चाहिए? वो ग्रास नली में। और तुम सांस ले रहे हो तो कहाँ जाना चाहिए? श्वास नली में। क्योंकि हवा का काम किसको है? फेफड़ा को। और फेफड़ा में हवा कैसे जाएगा? श्वास नली से होकर। और भोजन पेट में कैसे जाएगा? ग्रास नली से होकर। और ये दोनों नली एक जगह जाकर क्या हुआ है? टकरा गया है। अब यहाँ पे कोई ना कोई एगो होगा कि नहीं जो दोनों को क्या दिखाएगा? रास्ता दिखाएगा कि तुमको इधर जाना है, तुमको इधर जाना है। तो यहाँ पे पाया जाता है इपीग्लोटिक्स। क्या पाया जाता है? इपीग्लोटिक्स। इपीग्लोटिक्स क्या करता है? रास्ता दिखाता है। क्या करता है? रास्ता दिखाता है। यहाँ पे देखिए, बीच में क्या होता है? इपीग्लोटिक्स। बीच में क्या होता है? इपीग्लोटिक्स। यहाँ पे जब दोनों रास्ता यहाँ पे है कि नहीं है? इधर से देखिए ग्रास नली चला गया है और इधर से श्वास नली, लेकिन बीचवा में एगो क्या बैठा रहता है? चौकीदार। इस चौकीदार का नाम क्या है? इपीग्लोटिक्स। क्या नाम है? इपीग्लोटिक्स। व्हाइट कलर इस पर बढ़िया से चलेगा। देखिए इसका नाम क्या है? इपीग्लोटिक्स। इपीग्लोटिक्स। क्या नाम है? इपीग्लोटिक्स। अब ये इपीग्लोटिक्स सुनिए यहाँ पे, अब ध्यान से सब कुछ देखेगा इधर। इपीग्लोटिक्स जब हम लोग भोजन करते हैं, क्या करते हैं? भोजन करते हैं। तो भोजन करेगा तो ये कौन सा वाला मार्ग को ढक लेगा? श्वास नली वाला मार्ग को क्या कर लेगा? ढक लेगा। और पूरा भोजन कहाँ चला जाएगा? ग्रास नली में। और जब हम लोग श्वास लेंगे तो ये ग्रास नली वाले भाग को ढक लेगा और पूरा जो हवा लिया है पूरा हवा कहाँ चल जाएगा? श्वास नली में चल जाएगा। तो ये बताने का काम कौन कर रहा है? इपीग्लोटिक्स। कोई दिक्कत है? अब ये इपीग्लोटिक्स को निर्देश कौन देगा? अब इपीग्लोटिक्स को थोड़ी पता है वो भोजन खा रहा है कि सांस ले रहा है? क्या इसको कुछ पता है? नहीं। तो ये पूछता है दिमाग से। किससे? दिमाग से। इसको कौन निर्देश देता है? दिमाग। जो हम लोग का ब्रेन है वो ब्रेन इपीग्लोटिक्स को क्या करता है? निर्देश देता है। जैसे हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं हम लोग को दिमाग को पता है कि नहीं हम लोग क्या खा रहे हैं, कि हवा ले रहे हैं, सब पता है कि नहीं है? तो अगर हम भोजन खाए हैं तो दिमाग क्या करेगा? इपीग्लोटिक्स को निर्देश देगा कि बकलोल वो क्या किया है? भोजन खाया है, जल्दी से श्वास नली को क्या कर लो? ढक लो। तो श्वास नली को ढक लेगा और पूरा भोजन कहाँ चल जाएगा? ग्रास नली में। और जब हम लोग खाना नहीं खाए हैं तो कहाँ कौन सी लेंगे? सांस लेंगे। और जब सांस लेंगे तो फिर दिमाग किसको निर्देश देगा? इपीग्लोटिक्स को, कि वो सांस लिया है, तुम ग्रास नली को क्या करो? ढक लो, ताकि कहाँ चल जाए? श्वास नली में चल जाए। जो सांस लिया है वो कहाँ चल जाए? श्वास नली में चल जाए। इसलिए देखिए, अगर हम लोग पानी पीते हैं तो पानी पीते वक्त हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। देखिए कोई एकदम हारल थाका लगा पियस लिया, खूब बढ़िया से कचौर के पानी पिएगा, एक गिलास लोटा ले लेगा और पिएगा, सांस रोक कर पीता है सब। क्योंकि पानी पीते वक्त हम लोग सांस नहीं ले सकते, क्योंकि जब पानी पिएंगे तो इपीग्लोटिक्स किसको ढक लिया है? श्वास नली को। पूरा पानी किस में जा रहा है? ग्रास नली में जा रहा है। कोई दिक्कत है? तो क्या श्वास नली में हवा जा रहा है? श्वास नली तो पूरा ढक गया है। किसके माध्यम से? इपीग्लोटिक्स के माध्यम से। तो सांस तो आप ले नहीं रहे हैं, तो खूब बढ़िया पी लेगा, उसके बाद से हाँफेगा,
और फिर उसके बाद फिर पिएगा और फिर हाँफेगा, समझ में आया। तो पानी पीते वक्त हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ग्रास नली को, श्वास नली को कौन ढाप लिया है? एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स को निर्देश कौन दे रहा है? दिमाग। कौन दे रहा है? दिमाग। इतना तक में किसी को कोई दिक्कत है? अब इसको निर्देश कौन देता है? दिमाग। कि वो खाना खा रहा है, कि पानी पी रहा है, कि सांस ले रहा है, इसको निर्देश कौन देता है? दिमाग। अब कबो कबो देखिएगा कोनो कोनो खाना खाते वक्त किसी और के ख्याल में डूब जाएगा, कितना बढ़िया था कितना सुंदर थी, अजीब अजीब ध्यान का क्या करेगा? पकौड़ा छानना अंदर शुरू कर देगा। दिमाग को कहीं और व्यस्त कर दिया। कहाँ व्यस्त कर दिया? किसी के ख्यालों में खो गया, किसी चीज़ को याद करने लगा। जैसे अभी आप लोग स्टूडेंट लाइफ में लगेगा, सर कितना बढ़िया पढ़ा रहे थे, एपिग्लोटिक्स के बारे में पढ़ा रहे थे, और आप लोग क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि सर क्लास में पढ़ा क्या रहे थे। अब बताइए आपका दिमाग पूरा के पूरा कहाँ डाइवर्ट हो गया है? सोचने में। पूरा दिमाग आपका कहाँ व्यस्त हो गया? सोचने में। अब बताइए एपिग्लोटिक्स का क्या उतना आइडिया है कि वो क्या कर रहा है? अब वो दिमाग से पूछेगा कि क्या कर रहा है वो? दिमाग सोचने में व्यस्त है। अरे क्या कर रहा है वो? व्यस्त है, अपने में व्यस्त है। एपिग्लोटिक्स कहेगा, छोटा बताएगा नहीं, हम जा जो मर्जी वो कर देंगे। समझ में आया? पता चला खाना खा रहा है, या खाना वाला पाइप को क्या कर लिया? ढक लिया। तो पूरा खाना कहाँ जाएगा? श्वास नली में। श्वास नली में खाना वाला रास्ता है। श्वास नली में किसका काम है? हवा का काम है। किसका काम है? हवा का काम है। अब फेफड़ा घुसिया जाएगा, छोटा हमारे पास खाना का कोनो काम है नहीं है, पूरा खाना बिना आई काट के इधर कहाँ आ रहा है? ठेलो इसको बाहर समझ में आया? तो फेफड़ा के पास क्या है? हवा। क्या है? हवा। तो हवा से जोड़ लगा के क्या करेगा? बाहर ठेलेगा। जब ठेलेगा तो हम लोग को हुचकी आएगा, तो इनका लग रहा है हमको कोनो याद कर रहा है बकलो ये नहीं कहेगा कि हम कोनो को याद कर रहे थे, उल्टा बोलेगा, लग रहा है हमको कोनो क्या कर रहा है? याद कर रहा है। इतना किसी के पास फुर्सत है कि कौन तुमको याद करने जाएगा? समझ में आया? तो ये एपिग्लोटिक्स क्या करता है? हिचकी का कारण बन जाता है। तो अगर आप लोग खाना खाते समय दिमाग इधर उधर डाइवर्ट कीजिएगा तो हिचकी आएगा, और नहीं डाइवर्ट कीजिएगा तो आराम से आपका क्या हो जाएगा? भोजन जाता रहेगा। पता चला सांस ले रहे हैं और एपिग्लोटिक्स कहीं और है, तो सांस में तो कोनो दिक्कत नहीं है, पेट में हवा भी चल जाएगा तो उतना दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फेफड़ा में खाना चल जाएगा तो क्या वहाँ खाना पहुँचने का स्थान है? नहीं। वो ठेल लेगा बढ़िया से, कहाँ चल जाएगा? हिचकी आने लगेगा। और कोनो इतना ना ज़्यादा खो जाता है कि एपिग्लोटिक्स कन्फ्यूज होकर पूरा ग्रास नली ढप लेता है। अब जितना खाना खाए पूरा का पूरा खाना किस में चल गया? श्वास नली में। अब फेफड़ा बहुत ज़्यादा घुसिया जाएगा, अब पूरा बढ़िया से हवा लगा कर ठेलेगा तो पूरा मुँह पड़ कितना लोग फेंक देता है, तो कहता है सड़क गया है सुने लोग कि नहीं सुने हैं? पूरा एकदम नाके पड़े फेंकेगा, सब नाके पड़े मुँह पड़े भर के छिलवाइन कर देता है सब। समझ में आया? तो ये किसके कारण होता है? एपिग्लोटिक्स के कारण। किसके कारण? एपिग्लोटिक्स के कारण। तो बताइए श्वसन का मार्ग और खाना का मार्ग डिसाइड कौन करता है? एपिग्लोटिक्स। अब समझ में आया हिचकी क्यों आता है? सड़क काहे जाता है? समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो हम लोग सांस किससे लेते हैं? नसा छिद्र नसा कपाट। कैसे कैसे जाते हैं? सुनो यहाँ से, नसा छिद्र नसा कपाट, उसके बाद से फायरिंग्स, फायरिंग्स के बाद लैरिंग्स वॉइस बॉक्स, उसके बाद से ट्रैकिया यानी श्वास नली। कहाँ जाएगा? श्वास नली। आगे बढ़े यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? अब श्वास नली से आगे बढ़ते हैं। अभी हम श्वसन को कहाँ पहुँचाए हैं? ट्रैकिया। ये देखिए ये हो गया नसा छिद्र। क्या हो गया? नसा छिद्र। यहाँ पे है नसा छिद्र। क्या हो गया? नसा छिद्र। इधर उसके बगल पीछे हो जाएगा नसा कपाट। क्या हो जाएगा? नसा कपाट। यहाँ पे हो जाएगा फायरिंग्स। क्या हो जाएगा? फायरिंग्स। हल्लक। क्या है? हल्लक। फायरिंग्स। फायरिंग्स। उसके बाद से लैरिंग्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैरिंग्स। क्या हो जाएगा? लैरिंग्स। लैरिंग्स। क्या हो जाएगा? लैरिंग्स। और उसके बाद से चला जाएगा श्वास नली में। कहाँ चल जाएगा? श्वास नली में। श्वास नली या फिर क्या हो जाएगा इसको? श्वास नली ट्रैकिया। क्या बोला जाएगा? ट्रैकिया या श्वास नली। कोई दिक्कत है? तो ये हो गया श्वास नली ट्रैकिया। कोई दिक्कत है इसमें? ट्रैकिया तक। उसके बाद से ट्रैकिया देखिए आगे जाकर दो भागों में क्या हो गया है? बट गया है। आगे जाकर ट्रैकिया कितने भाग में बटा है? दो भाग में। बकलोल सब बोर्ड पे देखो, आगे जाकर जो ट्रैकिया है ग्रास नली दिखाई दे रहा है सबको? ग्रास नली आगे जाकर देखिए दो भाग में बटा है कि नहीं बटा है? बट गया है। इसे हम लोग कहते हैं क्या? ब्रोंकाई। क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। 10 बार बोलिए, याद हो जाएगा। ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। तो देखिए श्वास नली आगे जाकर कितने भाग में बट गया? दो भाग में। इसको कहेंगे ब्रोंकाई। क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। देखिए ब्रोंकाई आगे जाकर कई भाग में बट गया है। देखिए बटा है कि नहीं बटा है? बटा है कि नहीं बटा है? बट गया है। तो इसे हम लोग कहेंगे ब्रोंकियोलेस। क्या कहेंगे? ब्रोंकियोलेस। क्या कहेंगे? ब्रोंकियोलेस। ब्रोंकियोलेस। क्या कहेंगे? ब्रोंकियोलेस। तो देखिए नसा छिद्र नसा कपाट फायरिंग्स लैरिंग्स, उसके बाद हो जाएगा ट्रैकिया यानी श्वास नली। श्वास नली आगे जाके दो भाग में बटा ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे जाके और भाग में बट गया ब्रोंकियोलेस। कोई दिक्कत है? और लास्ट में देखिए छोटा छोटा कोष्टक होगा। क्या होगा?
कोष्ठक होगा, छोटा छोटा क्या होता है, कोष्ठक होता है, इसे हम लोग कहेंगे वायु कोष्ठक। क्या कहेंगे, वायु कोष्ठक। तो लास्ट में जो श्वसन होता है, श्वसन जाके कहाँ पर स्टोर हो जाता है, वायु कोष्ठक। यहाँ पे वायु कोष्ठक में, वायु कोष्ठक को हम लोग अंग्रेजी में एल्वियोली कहते हैं, वायु कोष्ठक। क्या रहेगा, वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक को अंग्रेजी में एल्वियोली, एल्वियोली क्या कहेंगे, एल्वियोली। कोई दिक्कत है तो हम लोग श्वसन को फेफड़ा तक पहुंचा दिए कि नहीं पहुंचा दिए, हवा को कहाँ तक पहुंचा दिए, फेफड़ा तक। कैसे पहुंचाए हैं, नसा छिद्र, नसा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे जाकर कितने भाग में, 2 भाग में, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस। अरे ब्रोंकाई 2 भाग में बट गया तो क्या हो जाएगा, ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई आगे जाके कई भागों में, उसके क्या कहेंगे, ब्रोंकियोलेस। अब ब्रोंकियोलेस में छोटा छोटा गुच्छा पाया जाता है जिसको क्या कहेंगे, वायु कोष्ठक या एल्वियोली। तो फाइनली हम लोग का श्वसन जो है वो जाकर स्थित कहाँ रहता है, एल्वियोली। कहाँ पे, वायु कोष्ठक में। कहाँ पे, वायु कोष्ठक में। इसका मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो सांस जाकर कहाँ पे इकट्ठा रहता है, वायु कोष्ठक में। कहाँ पे, वायु कोष्ठक में। कोई दिक्कत है वायु कोष्ठक में। जो श्वसन मार्ग बताएं, इस मार्ग में किसी को कोई दिक्कत है नहीं। हम लोग श्वसन के रूप में क्या लिए थे, हवा। लेकिन जब एल्वियोली में जाकर कहाँ कौन स्टोर रहता है, ऑक्सीजन। इतना देर में जो फेफड़ा है, फेफड़ा हवा को क्या कर दिया, छान दिया, और छान कर केवल जो शुद्ध ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचा दिया, वायु कोष्ठक में। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़े। अब देखिए हम लोग का श्वसन जो है, श्वसन कहाँ तक पहुँच गया, जो हम लोग का हवा है, हवा में से ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया, और वो ऑक्सीजन कहाँ पे जाकर स्थित है, कहाँ पे जाकर स्थित है, वायु कोष्ठक में। कोई दिक्कत है। अब वायु कोष्ठक में हम लोग का ऑक्सीजन जाकर क्या है, स्थित है। इतना तक को हम लोग कहेंगे बाह्य श्वसन। क्या कहेंगे, बाह्य श्वसन। तो क्या बताइए, क्या ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ा में कोई काम है, नहीं। ऑक्सीजन का काम तो हमारे पूरे शरीर के बॉडी में है। हमारे शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिका से मिलकर बना हुआ है। सेल चैप्टर में आप लोग को पढ़ा चुके हैं। हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिका से मिलकर बना हुआ है। और कोशिका में ऊर्जा कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा कैसे बनाता है, क्रैब साइकिल चलाता है। और क्रैब साइकिल चलाने के लिए उसको किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा क्या क्रैब साइकिल चलेगा, और जब तक क्रैब साइकिल नहीं चलेगा क्या हम लोग को ऊर्जा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ऑक्सीजन कहाँ पे आ गया, फेफड़ा में। ऑक्सीजन कहाँ पे आ गया है, फेफड़ा में। और फेफड़ा में अब कोई ना कोई आएगा जो ऑक्सीजन को लेकर कहाँ पे जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन को लेकर कौन सा साइकिल, क्रैब साइकिल। और क्या बनाएगा, ऊर्जा। कितना एटीपी, 38 एटीपी। तो ये सब होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग अभी बाह्य श्वसन किए हैं। बाह्य श्वसन मतलब ऑक्सीजन को कहाँ तक ठेल दिए, फेफड़ा तक। कहाँ तक, फेफड़ा तक। फेफड़ा का वायु कोष्ठक तक हम ऑक्सीजन को क्या कर दिए हैं, पहुँचा दिए हैं। और इसके आगे अब जितना भी होगा इसे कहेंगे हम लोग आंतरिक श्वसन। कौन सा श्वसन, आंतरिक श्वसन। कोई दिक्कत है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे अगर कुछ आपका कोई पॉइंट रह गया है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।